बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नारायण नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार युवक रहता था। वह अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता और रोज भगवान का नाम लेकर मेहनत करता था। गांव वाले उसकी सादगी और भक्ति की प्रशंसा करते थे। राम नारायण के पास धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में दया और विश्वास भरा था। हर सुबह वह नदी किनारे जाकर दीप जलाता और भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना बल देना कि मैं किसी का बुरा ना करूं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। गांव के अमीर लोग अपने लिए अनाज छिपाने लगे, लेकिन राम नारायण जो थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से भी भूखों को खाना खिलाता। उसकी मां ने कहा, बेटा, हमारे घर में भी बस थोड़ा ही अनाज बचा है। राम नारायण मुस्कुराया और बोला, मां, भगवान पर भरोसा रखो। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका घर कभी खाली नहीं रहने देते। उसी रात तेज आंधी और बारिश शुरू हुई। गांव वाले डर गए। तभी एक बूढ़ा साधु भीगता हुआ रामनारायण के घर पहुंचा। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? रामनारायण ने बिना सोचे अपना आखिरी भोजन साधु को दे दिया। उसकी मां चिंतित हुई, लेकिन कुछ नहीं बोली। साधु ने भोजन करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। कल सूर्योदय के समय पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया। रामनारायण और उसकी मां हैरान रह गए। अगली सुबह रामनारायण बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां मिट्टी के नीचे उसे एक पुराना घड़ा मिला। जब उसने घड़ा खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामनारायण समझ गया कि वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन उसने वह धन सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में कुएं खुदवाए, गरीबों को भोजन कराया और मंदिर बनवाया। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग बोले, रामनारायण सच में भगवान का सच्चा भक्त है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव का लालची जमींदार ये सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, जरूर इस धन के पीछे कोई रहस्य है। वह रात में रामनारायण के घर चोरी करने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने धन का संदूक खोलना चाहा, उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और वह डर कर गिर पड़ा। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, यह धन सेवा और भक्ति का फल है, लालच का नहीं। जमींदार डर गया। अगले दिन वह रामनारायण के पास आया और अपने पापों की माफी मांगने लगा। रामनारायण ने उसे माफ कर दिया और कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा कर्म होता है। उस दिन के बाद जमींदार भी बदल गया और गरीबों की मदद करने लगा। कहते हैं, जहां सच्ची भक्ति, दया और सेवा होती है, वहां भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कहानी से सीख, दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म का फल भगवान जरूर देते हैं।